हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ट्रोपोस्फेयर पोल्यूटेंट कंटेन्स। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि ट्रोपोस्फेयर में पोल्यूटेंट्स जो होते हैं उनमें क्या क्या, इनमें से ऑप्शन में से क्या क्या वो कंटेन करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा की कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो दिस क्वेश्चन इज पर्टिकुलरली फ्रॉम पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं या फिर पोल्यूटेंट्स इन जनरल क्या होते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम इसके ऑप्शंस को चेक कर लेंगे कि हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखो बच्चों, अगर पोल्यूटेंट्स की बात की जाए ना, तो पोल्यूटेंट्स आर दो सब्सटेंसेस जिसके वजह से, जिसके प्रेजेंस की वजह से जो हमारे आसपास का सराउंडिंग है उस वो जो है हमारे लिए थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है। उन्हीं को हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स। बेसिकली जो ऐसे सब्सटेंस जो पोल्यूशन कॉज करे, दे आर कॉल्ड एज पोल्यूटेंट्स। ना टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, तो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं बच्चों? पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स आर एक्चुअली सॉलिड और लिक्विड, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। या फिर या फिर वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं। तो वो जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, जो आसपास की एयर है उसको पोल्यूट कर देते हैं, मतलब एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ना पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज टू टाइप्स। एक होता है वायबल पोल्यूटेंट, एक होता है नॉन वायबल पोल्यूटेंट। अब देखिए, नॉन वायबल और वायबल में थोड़ा सा अंतर समझते हैं। वाइवल में बेसिकली जो होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके वजह से पोल्यूशन होता है। तो आप जैसे आप समझ सकते हो इसमें एग्जांपल कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। बैक्टीरिया कैन बी वन ऑफ द वायबल पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट। तो बैक्टीरिया इज कैन बी वन ऑफ द एग्जांपल, लाइक मोल्ड्स कैन बी अनदर एग्जांपल। तो इस तरह के पोल्यूटेंट जो होते हैं वो वायबल कहलाते हैं। नॉन वायबल में बेसिकली वो जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं रहते। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों डस्ट, राइट, मिस्ट इसका एक एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद जो वाटर वेपर्स हैं, दे कैन ऑल्सो कॉज सम काइंड ऑफ पोल्यूशन अराउंड देम, क्योंकि उनके वाटर वेपर्स का जो मॉलिक्यूल होता है उसके आसपास जो है कई तरह के जो सब्सटेंस होते हैं, पोल्यूशन कॉज करने वाले सब्सटेंस, वो जो है चिपक जाते हैं या फिर उस पे कंडेंस हो जाते हैं। So water vapors can also be considered as one of the pollutants in the troposphere, अगर troposphere में है तो, ठीक है। तो these are the basic non viable pollutants। और जैसे आप fumes की बात कर सकते हैं, fumes are also particulate pollutants non viable type में। तो ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? ट्रोपोस्फेयर पोल्यूटेंट कंटेन्स डस्ट, तो हाँ बिल्कुल सही बात है। वाटर वेपर, हाँ बिल्कुल सही है। और मिस्ट, यस। तो डस्ट, वाटर वेपर और मिस्ट, ये तीनों के तीनों ट्रोपोस्फेयर में पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं। So the correct answer will be option 4, all of these. I hope you understood this well. All the very best.